कुछ लोग इनकार करेंगे तो उनके शहरों में कहत उतरेगा, जानवर मरेंगे, खेत सूख जाएंगे, भूख लोगों को तोड़ देगी, और कुछ लोग उसके सामने झुक जाएंगे तो उनकी जमीनें हरी भरी हो जाएंगी, दौलत उमड़ पड़ेगी, आसाइश लौट आएगी। यही होगा उसका असल जाल। ईमान और पेट की जंग, यकीन और खौफ की जंग, हक और नजर आने वाली राहत की जंग। कई लोग सुबह मोमिन होंगे और शाम तक गुमराह हो जाएंगे। कई लोग शाम को तौबा करेंगे मगर सुबह उसका पीछा करते नजर आएंगे। वह एक नौजवान को कत्ल करेगा, फिर उसे जिंदा करता हुआ दिखाएगा। लोग दंग रह जाएंगे और वह कहेगा, देखो मैं मौत और जिंदगी पर काबिज हूं। मगर हकीकत यह होगी कि यह भी एक इम्तिहान होगा, एक धोखा, एक पर्दा जिसके पीछे उसकी असली कमजोरी छुपी होगी। इन 40 दिनों में जमीन पर ऐसा फितना बरपा होगा जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक सबसे बड़ा इम्तिहान माना जाएगा। और इसी दौरान एक ऐसी खबर आसमानों में तय हो चुकी होगी जो इस फितने का खातिमा लिखेगी। क्योंकि जब झूठ अपनी इंतहा को पहुंचता है तो हक का नुज़ुल करीब आ जाता है। और जब उसके 40 दिनों की गर्द हर शहर, हर बस्ती, हर दिल पर जम चुकी होगी, तब असल सवाल यह नहीं रहेगा कि वह आया कैसे, बल्कि यह होगा वह धोखा देगा कैसे। अलमसीह अद-दज्जाल तलवार से नहीं जीतेगा, खून बहाकर कायम नहीं होगा। उसका हथियार होगा इंसान की कमजोरी। सबसे पहले वह जरूरत पर वार करेगा। जहां कहत होगा वहां वह आसमान को हुक्म देगा और बारिश बरसती नजर आएगी। जहां जमीन बंजर होगी वह कहेगा, हरी हो जा, और खेत लहलहाने लगेंगे। भूखा इंसान दलील नहीं मांगता, वह रोटी देखता है। और यही वह नुक्ता होगा जहां बहुत से लोग गिर पड़ेंगे। फिर वह दौलत से धोखा देगा, खजानों को जमीन से निकलने का इशारा करेगा। सोना चांदी उसके पीछे पीछे चलते हुए मालूम होंगे। लोग कहेंगे, यह तो रहमत है, मगर वह दरअसल इम्तिहान होगा। फिर वह जन्नत और जहन्नम का मंजर पेश करेगा। उसके साथ एक नहर होगी, एक ठंडी, साफ नजर आने वाली, और दूसरी आग की तरह धधकती हुई। वह कहेगा, जो मुझ पर ईमान लाए वह मेरी जन्नत में दाखिल हो। मगर हकीकत उलट होगी। जो आग नजर आएगी वह राहत होगी, और जो राहत दिखाई देगी वह आग होगी। यही उसका सबसे बड़ा खेल होगा, नजर और हकीकत के दरमियान पर्दा डाल देना। फिर वह इल्म से धोखा देगा, अपने पास ऐसी बातें लाएगा जो लोगों को हैरान कर दें। अखबार, इत्तिलात, आवाज, हर तरफ उसका जिक्र होगा। लोग समझेंगे वह सब जानता है, मगर असल में वह इंसान की जानकारी को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा होगा। सबसे खौफनाक धोखा तब होगा जब वह एक नौजवान को कत्ल करेगा, लोगों के सामने उसे 2 हिस्सों में बांट देगा, फिर पुकारेगा और वह जिंदा होकर खड़ा हो जाएगा। भीड़ सन्न रह जाएगी, दिल कांप उठेंगे और वह कहेगा, अब भी इनकार करोगे? मगर वही नौजवान जिसे उसने धोखे से जिंदा किया दिखाया होगा और मजबूती से कहेगा, तू झूठा है, उस वक्त दज्जाल उसे दोबारा कत्ल न कर सकेगा, क्योंकि उसका बस धोखे तक है, हकीकत पर नहीं। वह जज्बात से खेलेगा, डर से खेलेगा, लालच से खेलेगा, तन्हाई से खेलेगा। वह हर उस दरार को ढूंढेगा जो इंसान के दिल में पहले से मौजूद होगी। जो दुनिया से मोहब्बत करेगा वह उसे दुनिया देगा। जो ताकत का तलबगार होगा उसे ताकत का ख्वाब दिखाएगा। जो शोहरत चाहता होगा उसे भीड़ की वाहवाह देगा, और जो कमजोर होगा वह उसी मोड़ पर टूट जाएगा। मगर हर दिल बिकने वाला नहीं होगा। कुछ लोग होंगे जो नजर से नहीं ईमान से देखेंगे, जो बारिश को रहमत नहीं समझेंगे बल्कि इम्तिहान जानेंगे, और वहीं से कहानी मोड़ लेगी। क्योंकि जब धोखा अपनी इंतहा पर पहुंचता है तो हिफाजत के दरवाजे खुलते हैं। अब सवाल यह है, ऐसे दौर में कौन बचेगा? कौन अपने ईमान को संभाल पाएगा? और जब धोखा अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा, जब बारिश और दौलत भी ईमान को डिगाने लगेंगी, जब जन्नत और आग का मंजिर आंखों को उलझा देगा, तब असल सवाल यही होगा, ऐसे दौर में सबसे ज्यादा कौन बचेगा? सबसे पहले वही लोग महफूज रहेंगे जिनका ईमान किताबों तक महदूद नहीं बल्कि दिलों में बसा हुआ होगा। जो लोग पहले ही अपने रब से जुड़ चुके होंगे उनके लिए दज्जाल का दावा नया नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया होगा कि रब वही है जो नजर नहीं आता मगर हर लम्हा मौजूद है। सूरह अल-कहफ की तिलावत करने वाले लोग
उस दौर में एक खास हिफाजत में होंगे। जो उसकी पहली आयत याद रखेंगे उनके दिलों में रोशनी होगी जो दज्जाल की आंखों के धोखे से ज्यादा तेज होगी। वही लोग बचेंगे जो दुनिया को मकसद नहीं वसीला समझते होंगे, जिन्होंने पहले ही अपने दिलों को दुनियावी लालच से हल्का कर लिया होगा। वह शख्स जो भूखा रहकर भी सब्र कर सकता है वह दज्जाल की बारिश के सामने नहीं झुकेगा। जो फाका बर्दाश्त कर चुका है वह दौलत की नहरों से नहीं फिसलेगा। सबसे ज्यादा नौजवानों का इम्तिहान होगा, मगर जो अपने नफ्स से जंग जीत चुके होंगे वह उस झूठे मसीह के सामने खड़े रहेंगे। औरतें भी उसके फितने का निशाना होंगी, मगर जिनकी परवरिश हया और यकीन में हुई होगी वह उसके असर से दूर रहेंगी। वह लोग बचे रहेंगे जो तन्हाई में भी अपने रब को याद करते हैं, क्योंकि तन्हाई में किया गया जिक्र भीड़ के धोखे से ज्यादा मजबूत होता है। मक्का और मदीना की सरजमीन उसके कदमों से महफूज रहेगी। मक्का मदीना वहां फरिश्ते निगहबान होंगे, वह दाखिल न हो सकेगा। मगर वहां भी 3 झलझले आएंगे ताकि मुनाफिक अलग हो जाए और सच्चे मोमिन साफ नजर आने लगे। असल में बचने वाले वह नहीं होंगे जिनके पास हथियार होंगे, बल्कि वह होंगे जिनके पास यकीन होगा। वह जो नजर आने वाली राहत पर नहीं गैब पर ईमान रखते होंगे। वह जो हर हाल में कहते होंगे हमारा रब अल्लाह है। और जब यह छोटे छोटे गिरोह अपने ईमान को थामे हुए होंगे उसी वक्त आसमान में एक और फैसला उतरने वाला होगा, क्योंकि झूठ चाहे जितना फैल जाए हक के लिए एक लम्हा काफी होता है और वह लम्हा करीब आ रहा होगा। और जब फितना अपनी तेज रफ्तार के साथ शहर दर शहर फैल रहा होगा, जब बहुत से दिल बारिश और दौलत के धोखे में उलझ चुके होंगे, तब भी 2 मुकद्दस सरजमीनें ऐसी होंगी जहां उसका कदम रुक जाएगा। मक्का और मदीना, वह उन दोनों हरम की तरफ रुख करेगा। उसके साथ उसकी फौजें होंगी, उसके पीछे पीछे लोग होंगे। वह दावा करेगा कि अब पूरी जमीन उसके कब्जे में है, मगर जब वह मक्का की सरहद पर पहुंचेगा तो उसके सामने फरिश्तों की सफ़ें खड़ी होंगी, नंगी तलवारें अल्लाह के हुक्म की निगहबानी करती हुई। वह अंदर दाखिल न हो सकेगा। मदीना की तरफ बढ़ेगा, शायद यहाँ कामयाबी मिल जाए, मगर यहाँ भी वही मंजर होगा। फरिश्ते शहर के रास्तों पर तैनात होंगे। उसका कदम आगे न बढ़ सकेगा, मगर इम्तिहान फिर भी रुकेगा नहीं। मदीना 3 बार झलझलों से हिलेगा, जमीन कांपेगी, दिल दहल जाएंगे और हर बार वह लोग बाहर निकलेंगे जिनके दिलों में निफाक छुपा हुआ था। वह मदीना छोड़ देंगे और दज्जाल के पास चले जाएंगे, यानी हरम महफूज रहेगा मगर दिलों की हकीकत सामने आ जाएगी। ये मंजर सिर्फ हिफाजत का नहीं होगा, ये छंटाई का होगा। सच्चे मोमिन ठहरे रहेंगे, मुनाफिक अलग हो जाएंगे। मक्का और मदीना का महफूज रहना यह पैगाम देगा कि हक़ की जड़ें अभी भी कायम हैं, कि चाहे फितना पूरी दुनिया में फैल जाए मगर रहमत का दायरा बाकी है। और जब दज्जाल ये देखेगा कि 2 शहर उसके दायरे से बाहर हैं तो उसका गुरूर और बढ़ेगा। वह गुस्से में भर जाएगा और अपने फितने को और तेज कर देगा। मगर उसी वक्त आसमानों में एक और फैसला मुकम्मल हो चुका होगा, क्योंकि जब झूठ हर दरवाजा खटखटा लेता है और 2 दरवाजों से टकरा कर लौट आता है तो यह निशानी होती है कि हक का ज़ुहूर करीब है। और अब वह लम्हा आने वाला होगा जब धरती पर उम्मीद उतरने वाली है और जब फितना अपने उरूज पर होगा, जब अल मसीह दज्जाल अपनी झूठी सल्तनत पर इतराता फिर रहा होगा, जब बहुत से दिल थक चुके होंगे और बहुत से ईमान आखिरी सांसें ले रहे होंगे। उसी वक्त आसमानों में एक फैसला उतर चुका होगा।